वाज और नसीहतें, लफ्ज लफ्ज हिकमतें, अब्र इल्म आगही से बरसती बारिशें, शरअ के उमूर से, दीन के शऊर से, कल्ब ज़हन जगमगाते हैं सच के नूर से। खुतबे जुम्अतुल मुबारक अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअदु फया अय्युहन नास अला इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, मुअज़्ज़ज़ात व मुकर्रमात इस्लामी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तमजीद, किबरियाई, बड़ाई, रिफ़त व अज़मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार ला तादाद बेहद व हिसाब दुरूद व सलाम पैगम्बर आखिरुज़्ज़मां, मुहसिन इंसानियत, मुहसिन कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर
ये दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है, इसे गुजार कर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में पेश होकर अपने आमाल का हिसाब देना है। और इस ज़िंदगी का सबसे अहम तरीन लम्हा और कीमती तरीन लम्हा वो इस ज़िंदगी का इख्तिताम है। अगर इस ज़िंदगी का इख्तिताम अच्छा हो गया तो कामयाबी और कामरानी मिल जाएगी, और इख्तिताम बुरा हो गया तो फिर नाकामी और नामुरादी मुक़द्दर बन जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसीलिए सूरह आले इमरान में ये इरशाद फरमाया कि ईमान वालों, अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक़ है। तुम्हें मौत इस हाल में आए कि तुम अल्लाह के मुती व फरमाबरदार हो। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िंदगी के इख्तिताम को अच्छा करने का तरीक़ा बताया है कि अगर तुम अल्लाह की फरमाबरदारी में मरना चाहते हो तो फिर ऐसे अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक़ है। अगर एक इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कमा हक़्क़ुहु डरना शुरू कर दे तो फिर कोई रुकावट ऐसी नहीं, कोई ताकत ऐसी नहीं जो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करके दुनिया से जाने से रोक दे। और अगर इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वैसे नहीं डरता जैसे डरने का हक़ है, फिर वो अगर ये समझे कि मेरा ख़ातिमा बिल ईमान हो जाएगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करके दुनिया से चला जाऊंगा, तो ये महज़ उसकी एक ख्वाहिश और उसका ख़्याल तो हो सकता है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। इंसान को हर लम्हे, हर वक्त, हर दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि कौन सी सांस उसकी आखिरी है, कौन सा दिन उसका आखिरी है, कौन सा लम्हा उसका आखिरी है। इसलिए उसे हमा वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर तो हमारे आमाल ऐसे हैं कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात को पसंद करते हैं, हमें इस बात की फ़िक्र नहीं कि हम किस वक़्त मर जाएं, हमारे आमाल ऐसे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हम खुशकिस्मत हैं। और अगर हमें ये सोचना भी अच्छा नहीं लगता कि हम मर जाएं, हमारे आमाल अगर ऐसे नहीं हैं, तो फिर हमें डरना चाहिए कि कहीं इसी हालत में हमें मौत ना आ जाए, और इस नापसंदीदा हालत में, जिस हालत में हम अल्लाह से मिलना पसंद नहीं करते, इस हालत में हम अगर अल्लाह से मिल लिए, हमें मौत आ गई, तो फिर हमारा क्या बनेगा। तो हुस्ने ख़ातिमा, आखिरी सांसें, आखिरी वक़्त इंसान का अल्लाह को राज़ी करना और अल्लाह की रज़ा के साथ दुनिया से जाना, ये बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत है। सही बुखारी की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात ही ख़त्म कर दी। फरमाया व इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, दुनिया में इंसान जितने भी काम करता है, जितने भी आमाल करता है, जितनी भी नेकियां करता है, जो कुछ भी वो कमाता है दुनिया की ज़िंदगी में, उसका दारो मदार ख़ात्मे पर है। आखिरी अमल क्या है, उसका ज़िंदगी के आखिर में अकीदा क्या है, वो फ़ैसला करेगा कि उसकी सारी ज़िंदगी के आमाल किस तरफ जाते। अगर उसकी ज़िंदगी के सारे आमाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने वाले हैं, इसका मतलब है कि उसका ख़ातिमा अच्छा हुआ है।
अगर ख़ातिमा अच्छा हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पिछले गुनाहों को भी माफ़ करके बसा औक़ात नेकियों में भी बदल देता है। एक इंसान सारी ज़िंदगी बुराइयां करता रहा, आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको तौबा की तौफ़ीक दे दी, काफिर था मुसलमान हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी सारी बुराइयां ज़िंदगी की उनको नेकियों में बदल देता है और इसी पे उसका ख़ातिमा हो जाता है तो उसकी आखिरत अच्छी हो जाती है, वो कामयाब व कामरान हो जाता है। लेकिन वो लम्हा ऐसा नहीं कि जिसके बारे में हमें बताया गया हो, कोई गारंटी हो, ज़मानत हो कि इतने साल आपने जीना है तो चलो आखिरी साल अल्लाह की इबादत कर लेंगे, तौबा कर लेंगे। ये मालूम नहीं कितने सांस हमने और दुनिया में लेने हैं, तो चलो आखिरी सांसों पे कलमा पढ़ लेंगे, नमाज़ों की पाबंदी कर लेंगे, अल्लाह को राज़ी कर लेंगे, सदका व खैरात कर लेंगे। ये हमें मालूम नहीं है, ना हमारे इख्तियार में है, ना हमारे इल्म में है। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, आखिरी सांस तो दूर की बात है, आखिरी दिन तो दूर की बात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है किसी इंसान को ये मालूम नहीं, बशमूल अंबिया के, औलिया के, सालिहीन के, शुहदा के, किसी को इस बात का पता नहीं है कि उसने किस ज़मीन में मर जाना है, किस इलाके में, किस खित्ते में उसको मौत आनी है, ये भी किसी को मालूम नहीं। हालांकि एक इंसान उसके इख्तियार में होता है बहुत सारा मामला कि उसने कहीं सफ़र करना है दूर दराज का कि नहीं। किसी ने जाकर अमेरिका फ़ौत होना है, किसी ने सऊदीया में फ़ौत हो जाना है, किसी ने दुबई में फ़ौत हो जाना है, किसी ने पाकिस्तान में किसी सूबे में किसी ज़िले में फ़ौत हो जाना है। इतनी बड़ी बात जो है, एक इंसान कहता है मैंने तो पासपोर्ट ही नहीं बनवाया, मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो मैं पासपोर्ट के बगैर सफ़र कैसे कर सकता, तो मेरी मौत तो पाकिस्तान में ही आनी है। हालांकि ये भी तय नहीं है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहता है, अल्लाह का फ़ैसला आता है तो वहाँ पहुँच जाता है। जब इतनी बड़ी बात मालूम नहीं है कि किस खित्ते में, किस मुल्क में मौत आनी है, तो ये ज़मानत और गारंटी कहाँ से आ गई कि कितने साल जीना है या कितने दिन और इंसान ने दुनिया में रहना है। इसलिए उसको हमा वक़्त तैयार रहना चाहिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात को पसंद करता है तो अहब्बल्लाहु लिक़ाअहू, तो अल्लाह भी उसकी मुलाकात का मुश्ताक होता है, अल्लाह भी उसकी मुलाकात को पसंद करता है। और जब बंदा अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करता है ना, पसंद ही नहीं उसको पता है कि मेरे करतूत ऐसे हैं, मेरे आमाल ऐसे हैं, मैं इतनी नाफरमानियों में, इतनी सरकशियों में मुलव्वस हूँ, फिर उसका दिल नहीं करता, मौत का नाम सुनने को भी दिल नहीं करता। एक हकीकत है जिससे आंखें बंद किए रखता है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी कारिहा लिक़ाअहू, उसकी मुलाकात को नापसंद करता है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर मौत के वक़्त या हशर में उसकी तरफ नज़र रहमत से नहीं देखेगा। वो अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। और जो अपने आमाल ऐसे बना के रखता है कि मैं अल्लाह के दरबार में जब भी हाजिर हो जाऊँ तो उम्मीद करता हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँगा, मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पर अमल करता हूँ, उसकी दी हुई शरीयत, उसकी नाज़िल करदा वही पर अमल करता हूँ, उसको ये उम्मीद होती है, खौफ तो होता ही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि मुझसे बड़ी गुनाह हुए हैं, बड़ी नाफरमानियाँ हुई, कहीं पकड़ ना हो जाए, लेकिन साथ में उम्मीद भी होती है। सुबह शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने के लिए एक दुआ सिखाई है जिसको सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहा गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बात साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद फरमाते हैं कि मैं एक दिन में 100 से ज़्यादा मरतबा कम अज़ कम अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि आपको ये ज़मानत मिल चुकी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एडवांस में ही आपसे दरगुज़र फरमा दिया, आपके ज़िम्मे कोई गुनाह है ही नहीं। इसके बावजूद 100 से ज़्यादा दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अज़ कम एक दिन में माफ़ी मांगते हैं।
तो मुआफ़ी के जो अल्फाज हैं अल्लाह से माफ़ी मांगने के, उनमें से सबसे बेहतर अल्फाज, उनको सैयदुल इस्तिग़फ़ार खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सुबह के वक़्त ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ लेता है, शाम तक अगर फ़ौत हो जाता है तो वो फ़ितरत और इस्लाम पर फ़ौत होगा, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नत नसीब कर दें। और अगर शाम को पढ़ लेता है दिन के आखिरी पहर में, तो अगले दिन के शुरू होने से पहले, अगली फजर से पहले रात को फ़ौत हो जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तब भी उसको ईमान पर मौत देगी। वो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है। और उसमें जो दुआया कलिमात सिखाए गए, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु। इंसान अल्लाह से दुआ कर रहा है कि तू ही मेरा रब है, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं है, तूने ही मुझे पैदा किया है, मैं तेरा बंदा हूँ और मैं तेरे अहद पर, तेरे वादे पर जो तूने मुझसे लिया हुआ है इताअत और फरमा बरदारी का, मैं अपनी ताकत के मुताबिक उस पर कायम हूँ। मग़फ़िरत की दुआ करने से पहले बंदा ये वादा करता अल्लाह से, उस वादे को याद करके दोबारा से रीन्यू करता है सुबह शाम कि अल्लाह मैं तेरे अहद पर, तुझसे जो मेरा वादा है कि मैं बंदगी करूँगा तेरी, उस पर अपनी ताकत के मुताबिक कायम हूँ, उसमें कभी कोताही नहीं करूँगा। फिर वो अल्लाह से मांगता है कि मुझे माफ़ कर दे, अगर मेरी ताकत मेरे बस से बाहर कोई चीज़ थी और मैं उस पर अमल नहीं कर सका तो मुझे माफ़ कर। तो इंसान सुबह शाम सैयदुल इस्तिग़फ़ार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपना जो वादा है उसको रिन्यू करता है कि मैं वाकई कायम हूँ, तूने मुझे जो हुक्म दिया है ना बंदगी का, अपने अहकामात को, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मानने का, मैं अपनी ताकत के मुताबिक उस पर कायम हूँ और कायम रहूँगा। तो जब इंसान की यह सूरत हाल होती है तो जाहिर है फिर उसका खात्मा बिल ईमान होगा ना। वो तो सुबह शाम अल्लाह से वादा कर रहा है और उस वादे की तजदीद कर रहा है, अहद की, कि मैं कायम हूँ और कायम रहूँगा। तो फिर जब उसको मौत आती है तो फिर ईमान पर मौत आती है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस वादे पर भी पूरा उतरता है कि तुमने अल्लाह की फरमाबरदारी में ही मरना है, तुम्हें मौत इस हाल में ना आ जाए कि तुम अल्लाह के नाफरमान हो, बल्कि फरमाबरदारी में मरना। इसको कहते हैं हुस्ने खातिमा, कि इंसान का इख्तिताम, ज़िंदगी की शाम है वो अच्छी हो जाए, आखिरी सांसें इंसान की अच्छी हो जाएं। और उसकी कुछ असबाब हैं, कुछ अलामतें भी हैं हुस्ने खातिमा की। अलामतें उमूमन इंसानों ने समझ लिया है कि शायद हमें जो समझ आएंगी, नज़र आएंगी, वो हुस्ने खातिमा की अलामतें। ये बात दुरुस्त है कि इंसान कुरान पढ़ता हुआ, इंसान जिहाद करता हुआ, इंसान सजदे की हालत में, नमाज की हालत में फ़ौत हो जाए, मस्जिद में फ़ौत हो जाए, तो हुस्ने खातिमा की अलामत हो सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो इंसान मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हुए सजदे की हालत में फ़ौत हुए उसी का खात्मा अच्छा हुआ, बल्कि इस कायनात की सबसे मुक़द्दस और मोतबर हस्ती ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर फ़ौत हुए हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु, जो इस उम्मत के सबसे आला और अफजल इंसान हैं, वो भी बिस्तर पर फ़ौत हुए हैं। बहुत से सहाबा, बहुत से औलियाउल्लाह बिस्तर पर फ़ौत हुए हैं। हुस्ने खातिमा की अलामतें हैं, लेकिन बसा औक़ात वो हमें नज़र नहीं भी आती। बसा औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदों को दिखा देता है कि किसी का खातिमा कितना अच्छा हुआ है। उन अलामतों की बजाय हमें असबाब की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि हम उन असबाब को इख्तियार कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा खातिमा अच्छा कर दे। उन असबाब में से सबसे बड़ा सबब जो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तकवा, डर हर वक्त इंसान के दिल में कमा हक़्क़ो हो। एक इंसान के पास किताब व सुन्नत का इतना इल्म ज़रूर हो कि वो अपनी ज़िंदगी इस्लाम के ऐन मुताबिक गुजार सके,
अल्लाह से डरेगा तो तब ही ना जब अल्लाह के अहकामात का इल्म होगा कि अल्लाह ने ये हुक्म दिया है, नाफरमानी से डरेगा। तो इंसान कम अज़ कम अपने लिए अपनी ज़िंदगी के हिसाब से उतना इल्म ज़रूर हासिल करे कि उसे पता हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे क्या चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे क्या हुक्म दिया है, किन चीज़ों से मना किया है। अब वो इल्म मुख्तलिफ हो सकता है मुख्तलिफ लोगों के लिए। कुछ बुनियादी इल्म है जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये तो सब लोगों के लिए। नमाज रोज़ा तो सब के लिए है। फिर हज ज़कात का मामला आता है तो हज उन लोगों पर फ़र्ज़ है जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, ज़कात भी उन लोगों पर फ़र्ज़ है जो साहिब निसाब हैं। तो गरीब आदमी है उसको ज़कात के मसाइल का इल्म ना भी हो क्योंकि वो निसाब को नहीं पहुंचा है, उसका गुजारा हो जाएगा अगर उस हज के मनासिक नहीं मालूम, वो घर में बैठा है, उसके पास इतनी इस्तिताअत ही नहीं है। लेकिन जब उसके पास माल आ जाता है तो उस पर फ़र्ज़ हो जाता है कि वो हज भी करे और उससे पहले हज की तमाम तालीमात हासिल करे कि हज किस तरह कर। साहिब निसाब हो गया है तो फिर ज़कात की जो तफसीलात हैं वो उसे मालूम होनी चाहिए। कारोबारी शख्स है, अगर बाज़ार में काम करने वाला है, फिर उसको तिजारत के इस्लामी उसूल आने चाहिए ताकि वो उनके मुताबिक अपने कारोबार को ढाल सके। एक मुअल्लिम है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर मुअल्लिम जो ज़िंदगी है वो उसके सामने उसवा हसना ज़रूर होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम कैसे देते थे, आपका उसलूब और तरीक़ा क्या था। एक इंसान अभी उसकी शादी नहीं हुई, उसके अहकाम मुख्तलिफ हैं, उसका इल्म का जो ज़रूरी हिस्सा है वो भी मुख्तलिफ होगा। जब उसकी शादी हो गई है तो बीवी के क्या फ़राइज़, हुकूक व फ़राइज़ हैं वो उसके इल्म में होने चाहिए। खामंद के क्या हुकूक व फ़राइज़ हैं वो बीवी के इल्म में होने चाहिए। साहब औलाद हो गया है तो औलाद के क्या अहकाम व मसाइल हैं, औलाद के हुकूक व फ़राइज़ क्या हैं वो इंसान के इल्म में होने चाहिए ताकि वो कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी का मुर्तकिब न बन जाए। तो इतना इल्म हर शख्स को होना चाहिए कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात अपने हवाले से जानता हो और फिर पूरी ज़िंदगी उन पर अमल करने का अहद करे और अपनी ताकत और बसात के मुताबिक उन पर अमल करता रहे। ये है इत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक़ है। फिर वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ये खुद ही हासिल हो जाएगा जब अल्लाह से उस तरह डरेंगे जैसे उससे डरने का हक़ है। फिर मौत ऐसी हालत में ही आएगी कि हम अल्लाह के फरमा बरदार होंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला सबब कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो हमारे ऊपर हुकूक हैं और जो हमारे फ़राइज़ हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से, उनमें सर फ़हरिस्त तौहीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कि उसको उसके अस्मा व सिफ़ात में यकता जानना है, उसकी ज़ात में, उसकी सिफ़ात में, उसके अस्मा में उसको यकता जानना है। कहीं हम शिर्क के मुर्तकब होकर हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम का ईंधन न बन जाए। और उसके बाद बाकी जितने अहकामात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, उन तमाम का हमें इल्म होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमारे ऊपर जो हुकूक हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हमारे जो फ़राइज़ हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के हवाले से वो हमारे इल्म में होने चाहिए। आपका उसवा हसना हमें पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सबब है हुस्न ख़ातिमा का कि हम हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात और तालीमात के मुताबिक अमल करते। और उसके बाद होता क्या है कि इंसान की जो पूरी ज़िंदगी है ना उसका निचोड़ और अरक आखिर में निकल आता है। एक इंसान कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान की तिलावत करता है, सिद्क़े दिल से कुरान के अहकामात पर अमल करता है, तो ख़ात्मे के वक़्त भी होता है कि कुरान की तिलावत उसकी ज़ुबान पे आ जाती, कुरान पढ़ता हुआ दुनिया से चला जाता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्नह, जो शख्स ऐसा है कि उसकी आखिरी बात ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद की गवाही हो गई, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। और तौहीद की गवाही कैसे देगा? जब सारी ज़िंदगी तौहीद के मुताबिक गुजारी, या कम अज़ कम मौत के आलम से पहले पहले उसने तौहीद को अच्छी तरह
जान और पहचान लिया है और उसकी गवाही दे दी है, चाहे सारी ज़िंदगी शिरक करता रहे, लेकिन मौत के आने से पहले पहले जब फरिश्ते नहीं आए हैं, उसकी रूह कब्ज़ होना शुरू नहीं हुई, मौत को उसने सामने नहीं देख लिया, उससे पहले पहले तौबा कर चुका है, तौहीद समझ चुका है, तो फिर उसको तौहीद पर मौत आएगी। लेकिन अगर सारी ज़िंदगी शिरक में गुजर गई है, सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का मजाक उड़ाया है, तो फिर कोई ये ना समझे कि आखिर में उसको कलमा तौहीद वो वाला नसीब हो जाएगा जिसके बाद सीधा जन्नत में चला जाएगा। मैंने पहले अर्ज़ कर लिया है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें और तरह नज़र आती हैं, हकीकत में वैसी नहीं होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत छोड़ी है कुरान करीम में। फ़िरौन का तज़किरा फरमाया। फ़िरौन सारी ज़िंदगी तौहीद की नफ़ी करता रहा, आना रब्बुकुमुल आला, दावा करता रहा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद का मजाक उड़ाता रहा। कभी उसने हामान से कहा ओ भाई सीढ़ी लगाओ ऊपर, ये मूसा कहता है कि मेरा रब ऊपर है। ये कुरान ने बताया है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, हमारा रब ऊपर है। ये हमारा अकीदा होना चाहिए, अंबिया का भी ये अकीदा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, सहाबा का, उम्मत का ये अकीदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अर्श पर मुस्तवी है, उसका कब्ज़ा इख्तियार, उसका इल्म तसर्रुफ़ हर जगह है, लेकिन उसकी ज़ात ऊपर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने यही बताया है कि मेरा रब ऊपर है, तुम झूठे दावे करते हो रब होने के। उसने मजाक उड़ाया। हामान अपना एक मुशीर था, उसको बुलाया और भाई सीढ़ी लगाओ, बड़ी इमारत बनाओ, बड़ा सारा मीनार बनाओ, मैं चढ़ के देखना चाहता हूँ कि वाकई मूसा का रब है कि नहीं है। नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु। जब मौत का वक़्त आया, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के पीछे लश्कर लेकर आया है। मूसा और उनके साथियों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नजात दे दी, वो समुंदर से निकल के अल्लाह ने रास्ते बना दिए, और जब इसका लश्कर दाखिल हुआ है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गर्क कर दी। तो कुरान पाक के अल्फाज हैं हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, जब ये पानी में डूब रहा था और इसको मौत सामने नजर आ गई, मरने लगा, तो काला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं कलमा पढ़ता हूँ, उस इलाह को मानता हूँ जिस इलाह का कलमा बनु इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पे पढ़ा है, मैं उसको रब मानता हूँ। वह आना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान हो रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया, आल आना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन। अब मौत को देखकर नज़ा के आलम में कलमा पढ़ रहे हो, और इससे पहले क्या करते, वक़द असैता क़ब्लु, इससे पहले तौहीद की धज्जियां उड़ाते रहे, शिरक में मुब्तला रहे, और अब मौत को देखकर कलमा पढ़ रहे हो। नहीं, अब तुम्हारा कलमा कबूल। इसलिए डरना चाहिए। हम जो कुछ देख रहे होते हैं हमेशा वो हकीकत नहीं होती। कुछ लोगों का कलमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द कर देंगे, मौत के वक़्त कलमा पड़ा है। हाँ, अगर सारी ज़िंदगी तौहीद पर गुजारी है, या मरने से पहले पहले, वो वक़्त आने से पहले पहले तौहीद पर कारबंद हो गया है, तो यकीनन ये सआदत। मन काना आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, आखिरी कलाम तौहीद परस्त का अगर ला इलाहा इल्लल्लाह हो गया तो जन्नत में दाखिल हो जाए। लेकिन अगर शिरक में ज़िंदगी बसर की है और तौबा किए बगैर मौत आ गई है, तो उस वक़्त अपना अगला अंजाम देखकर, जहन्नम को देखकर कहता है कि मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हो, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह फरमाता कबूल नहीं। ये बात याद रखने की है। और बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं कि हमें नज़र आता है शायद इसका ख़ात्मा बहुत बुरा हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं होता। कोई इंसान कई दिन नज़ा की हालत में गुजारता है, उसकी जान नहीं निकल रही, लोग समझते हैं इसने बड़े बड़े कोई पाप किए हुए हैं, बड़े बड़े गुनाह, हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा कोई नेक आदमी है, उसको भी मौत के वक़्त तकलीफ़ें आ सकती हैं, परेशानी हो सकती है, कई घंटे कई दिन उसके नज़ा के हालत में गुज़र सकते हैं,
लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तकलीफ़ को, उसकी जो बुराइयां हैं या उसकी कोताहियां हैं, उनको ख़त्म करने का सबब बना दे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात मेरे सामने हुई तो उसके बाद मेरा तसव्वुर सही हुआ। उससे पहले मैं भी समझा करती थी कि मौत के वक़्त की सख्तियाँ जो हैं ये इंसान के बुरे मुकद्दर की अलामतें हैं या उसकी बुरी ज़िंदगी की अक्कास हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तकलीफ़ें आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का प्याला पड़ा था, तकलीफ़ की वजह से, तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से पानी के प्याले में हाथ डालते और अपने चेहरा मुबारक पर फेरते सुकून हासिल करने के लिए, और फरमाते इन्ना लिल मौति सकरात, मौत की बड़ी सख्तियां हैं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। तो मौत के वक़्त सख्ती हो सकती है, हमेशा मौत के वक़्त सख्ती बुरे खात्मे की अलामत नहीं है। इसलिए हमें अपने आमाल, असबाब पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो असबाब कौन से हैं जिनकी वजह से हमारा खात्मा अच्छा हो जाए। सारी ज़िंदगी तौहीद के अलम बरदार रहें, अपनी ज़िंदगी तौहीद के मुताबिक गुजारें। पहले अगर शिर्क में मुलव्वस हो गए हैं तो छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद पर आ जाएं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फरमा बरदारी पर मुदावमत इख्तियार करें, सुबह शाम अल्लाह से वादा करें। ये जो दुआएं हमने पढ़ी हैं सुबह शाम की, अक्सर तो हमें मुसलमानों को मालूम ही नहीं। अब ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार कितने लोगों को आता है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। शायद मैं अगर कहूँ कि 1% मुसलमानों को ये याद है तो ये मेरा दावा गलत नहीं होगा, और अगर 1% को याद है तो उनमें से भी अक्सरियत ऐसी है जिसको माना मफ़हूम ही मालूम नहीं, बस रटे रटाए अज़कार हैं जी, मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ बतौर मंतर, बस पढ़े जा रहे हैं, इसके मानी पर गौर नहीं करते। अगर एक बंदा मुसलमान है, ये सय्यदुल इस्तिग़फ़ार अगर सुबह शाम पढ़ता है, इसका माना मफ़हूम समझकर और इसके तकाज़ों पर अमल करता है, तो इंशाअल्लाह उसके ख़ात्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका ख़ात्मा अच्छा करे। ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तू मेरा रब है, तूने ही मुझे पैदा किया है, तूने मुझसे जो वादा लिया है बंदगी का, मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, बसात के मुताबिक, ताकत के मुताबिक उस पर अमल पैरा हूँ। मैं अपने गुनाहों का एतराफ़ करता हूँ, मुझसे कोताहियाँ होती हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, तेरी रहमत और तेरी मग़फ़िरत का भी मैं इकरारी हूँ, और मैं तुझसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे क्योंकि तेरे अलावा कोई माफ़ करने वाला, और जो गुनाह मुझसे साबिक़ा ज़िंदगी में हो चुके हैं उनकी नहूसत से मुझे बचा लेना। अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु, जो मैंने बुराइयां पहले कर ली हैं, बुराइयों की नहूसत इंसान को सारी ज़िंदगी भी जकड़ सकती है। ये नहीं कि गुनाह आपने कर लिया 10 साल पहले और अब ख़त्म हो गया जी, 10 साल पहले ही था। एक गुनाह जो है इंसान की सारी ज़िंदगी उसका पीछा कर सकता है और उसको रुसवा और जलील कर सकता है, एक गुनाह भी। तो इंसान सुबह शाम अल्लाह से दुआ करता है कि या अल्लाह मुझसे जो गुनाह हुए हैं उनकी बुराई और नहूसत से मुझे बचा लेना, मैं माफ़ी मांगता हूँ, उनसे मुझे बरी कर दे, मेरी ज़िंदगी में ही मुझे अभी से बरी कर दे, कभी उनकी नहूसत और उनकी जो बुराई है वो मुझे पकड़ न ले। ये इंसान सुबह शाम अगर ये दुआ मांगे और दिल से मांगे, तर्जमा और मफ़हूम समझ के, तो यकीनन उसकी कोताहियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। आज एक बुराई है, सुबह भी अल्लाह से वादा किया है, शाम को फिर किया है, फिर अगले दिन फिर सुबह का वादा किया है, शाम को फिर किया है, और पूरे यकीन से, दिल से कि अल्लाह मैं तेरी इताअत और फरमाबरदारी अपनी बसात के मुताबिक ज़रूर करूँगा। बल्कि ये कह रहा है कि अल्लाह मैं कर भी रहा हूँ, तो ज़ाहिर है अगर गुनाह भी कर रहा, पता है मैं फ़लाँ गुनाह कर रहा हूँ, तो अगले दिन किस मुँह से कह रहा है कि या अल्लाह मैं अपनी ताकत के मुताबिक तेरी फरमाबरदारी पर कायम हूँ? नहीं ना कह सकते।
शर्म आएगी ना। इसलिए इंसान को हमेशा हर लम्हे, हर सुबह हर शाम तजदीद आहद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करना चाहिए ताकि उसका ख़ात्मा अच्छा हो जाए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अमाल का दारो मदारी ख़ात्मे पर। आपका ख़ात्मा अच्छा हो गया तो समझो सारी ज़िंदगी के सारे अमाल ही अच्छे हो गए। ख़ात्मा बुरा हो गया तो सारी ज़िंदगी के सारे अमाल भी बर्बाद हो सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सही बुखारी की हदीस है, फरमाया एक शख्स सारी ज़िंदगी नेक अमाल करता रहता है, फ़ीमा यबदु लिन्नास, लोगों की ख्याल में, लोगों को ऐसे लगता है बहुत हाजी है, बहुत नमाजी है, बहुत नेक आदमी है, लेकिन होता जहन्नमी है, उसका मुकद्दर जहन्नम बनने वाली अल्लाह को पता है। और बसा औकात ऐसा होता है लोग ये समझते हैं बड़ा बुरा शख्स है, बुराइयाँ ही कर रहा है सुबह शाम दिन लोगों की नज़र में, लेकिन होता जन्नती है। उसकी नीयत और इखलास की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत से पहले पहले उसको तौफीक दे देते हैं कि अपनी गुनाहों को छोड़ दे। और जो अपनी नेकियों पर इतरार आता है, घुमंड कर लेता है, बड़ा नेक अपने आप को समझ लेता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर उसको उसके नज़रिए के मुताबिक, दुनिया में तो लोग अच्छा कह देते हैं लेकिन उसका ख़ात्मा अच्छा नहीं होता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि एक शख्स नेक अमाल कर करके जन्नत से एक बालिश पीछे रह जाता है, एक बालिश, सिर्फ इतना फासला। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अकीदा बना लेता है, कोई ऐसा अमल कर लेता है, उसकी सारी बुराइयों को ख़त्म कर, सारी नेकियों को बुराइयों में बदल ख़त्म कर देता है, भस्म कर देता है, जला देता है, जहन्नम उसका मुकद्दर बन जाती है। सारी ज़िंदगी बुराइयां करता रहा, लेकिन आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफीक दे दी उसके हुस्न नीयत की वजह से। डर गया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, मरने से पहले पहले तौबा की तौफीक हो गई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी बुराइयों को माफ़ करके जन्नत में भेज देंगे। इसलिए किसी लम्हे का कोई एतबार नहीं। मैं और आप आज ही ये वादा करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जो गुनाह हमने कर लिए हैं, जो फ़राड कर लिए, जो झूठ बोल लिए, जो गीबतें कर ली हैं, जो हमने रिश्वतें ले दे ली हैं, सब कुछ आज से ही ख़त्म करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमेशा मुती व फरमा बरदार बन के रहेंगे ताकि हमारा ख़ात्मा अच्छा हो जाए। फिर जिनका ख़ात्मा अच्छा हो जाता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। मौत का वक़्त आता है तो अल्लाह के फ़रिश्ते उसका इकराम करते हैं, उसको इज़्ज़त देते हैं, उसको तसल्ली और हौसला देते हैं। हम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, नहनु औलियाउकुम फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरत, दुनिया में भी आपके साथ, आखिरत में भी आपके साथ होंगे। कोई गम और परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अल्लाह ने आपके लिए बड़ी नेमतें तैयार कर दी हैं, ये उसको दुनिया में ही मौत के वक़्त ही सारी बशारतें सुना दी जाती हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी ऐलान फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। क्या है जान, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतमईन होकर, राज़ी होकर आ। लोग तो रो रहे हैं ना पिछले, लेकिन तुम राज़ी और मुतमईन हो जाओगे क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें अपने बंदों में दाखिल करके जन्नती बना दिया। ये हुस्न ख़ात्मा है और उसके लिए ज़रूरी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर वक़्त अपने से डरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल